Last topic of current electricity is potentiometer. तो what is potentiometer? Potentiometer is a device, ठीक है, which is used to find the unknown potential difference, ठीक है, of the cell. तो किसी भी सेल का आप पोटेंशियल डिफरेंस या EMF फाइंड करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं. तो what is potentiometer? Potentiometer is a setup of a wire having the length 400 सेंटीमीटर. तो ये जो हमारे A से लेकर B पॉइंट है, यहाँ तक हमने 400 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर ले लिया है, उसको फिक्स कर दिया है हमने यहाँ एजेस पे. जो एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स हैं, ये हमारी जो स्ट्रिप्स हैं, इसके साथ हमने इनको फिक्स कर दिया है. तो ये वायर जो है हमारी ये 100 सेंटीमीटर है. दिस इज़ अगेन 100, 100 एंड 100. टोटल कितना हो गया? 400. तो ये हमारा क्या है? पोटेंशियोमीटर है. इसके लिए हम कनेक्शंस कैसे करेंगे? हमारे पास एक बैटरी होगा जिसका जिसका पोटेंशियल है E. एक हमने एमीटर लिया, एक रियोस्टेट लिया और एक हमने लिया की, ठीक है. और फिर अब हम क्या करेंगे, इन सब को अब हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे इस तरीके से. तो जब सर्किट में कनेक्ट किया तो हमने A को पॉजिटिव से टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया और B को रियोस्टेट से, और बीच में क्या लगाया हमने? एक की. अब हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे. जैसे हम मीटर ब्रिज में कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे. गैल्वेनोमीटर को हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का एक एंड तो हम ज्वाइन करेंगे A पॉइंट से, और जो दूसरा एंड होगा उसको हम ज्वाइन करेंगे जॉकी से. तो जॉकी एक डिवाइस होता है, तो जॉकी से हम उसको वायर को फिक्स करके वायर को कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से, ठीक है. तो हमने ये कर दिया, हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया जिसका पोटेंशियल है V, वोल्टमीटर का तरह जो काम करेगा. और यहाँ इसका जो प्लस है टर्मिनल, एक टर्मिनल को हमने A से कनेक्ट किया तो वो प्लस हो गया क्योंकि A हमारा पॉजिटिव पर है, और दूसरा एंड हो गया हमारा नेगेटिव. तो हमने गैल्वेनोमीटर का एक एंड A पॉइंट से कनेक्ट किया और दूसरा एंड जॉकी से J से. अब J जो जॉकी है उसको हमने वायर पे टच कराया. तो वायर पे जहाँ टच कराया, मान लीजिए उसकी लेंथ है L सेंटीमीटर, यानी कि AJ की लेंथ है L सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे, अगर हम की को प्रेस कर देते हैं, आप की को देखिए, की को जैसे ही प्रेस किया सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा. तो ये पोटेंशियोमीटर है. अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की. तो प्रिंसिपल क्या है इसका? V इज इक्वल टू आई आर, वेयर I इज़ द करंट, R इज़ द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आप सबको मालूम है, क्लास 10 में भी पढ़ा है, I इंटू रो L बाय A. तो अगर हमारा इस सर्किट में करंट कांस्टेंट है और जो वायर हमने यूज़ किया है A टू B तक, जो वायर यूज़ किया है उसका एरिया भी कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? वो होता है रो L बाय A. तो हमने क्या किया, हमने एरिया कांस्टेंट रख दिया क्योंकि हमारा जो वायर हमने थ्रू आउट यूज़ किया उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. डेंसिटी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज़ आल्सो कांस्टेंट. तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, तो वहाँ पे हमने I का फॉर्मूला यूज़ किया, I रो L बाय A. तो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का वो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर कांस्टेंट है. हमने जो बैटरी यूज़ किया है और रियोस्टेट यूज़ किया है उसकी हेल्प से हमने करंट को कांस्टेंट कर दिया. तो अब क्या बचा? L. तो क्या चेंज करेगा? L. तो V प्रोपोर्शन हो गया लेंथ पे, यानी कि जो AJ था, जो AJ हमारी लेंथ थी, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट. अब हम इसके लिए कर्व भी बना सकते हैं कि लेंथ जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा. अब हम एक एप्लीकेशन कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर की. इट इज़ कंपैरिजन ऑफ EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर. तो हमने क्या करना है, वही एक पोटेंशियोमीटर लेना है, वैसे ही आपको बैटरी, एमीटर और रियोस्टेट और की को पोटेंशियोमीटर के साथ में कनेक्ट करना है. अब ये एप्लीकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन में हम 2 सेल लेंगे और उनके EMF को कंपेयर करेंगे, ठीक है. तो हमने क्या करना है, पहले एक सेल लिया, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम A से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है. फिर हमने क्योंकि एक गैल्वेनोमीटर लगाना है, गैल्वेनोमीटर के साथ हम जॉकी लगाएंगे J1. दोबारा से देखिए, हमने क्या किया, एक सेल लिया, सेल को A से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो सेल के पॉजिटिव को A से कनेक्ट किया और नेगेटिव के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया. रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे क्या लगता है? जॉकी.
ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, ये देखिए इस डायग्राम में क्या था, जहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को हमने ए से कनेक्ट किया था और दूसरे एंड को जॉकी से कनेक्ट किया था। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, गैल्वेनोमीटर और ए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको एक सेल लगाना है और एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, बाकी कनेक्शन सेम है, ठीक है। तो हमने ये कनेक्शंस कर दिए और अब हमने जब हमको गैल्वेनोमीटर के साथ जो जॉकी कनेक्ट है उसको हम वायर पे स्लाइड करेंगे। जैसे ही करंट फ्लो करेगा हम इस जॉकी को वायर पे स्लाइड करेंगे। तो वायर पे हम वहाँ तक स्लाइड करेंगे जहाँ पर हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन शो करे। नल डिफ्लेक्शन शो करने का क्या मतलब है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, तो ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होता है उसके यहाँ पे होता है 0, फिर इधर आपके कुछ डिविजन्स होते हैं, इधर भी आपके डिविजन्स होते हैं। तो आपको क्या उस पर गैल्वेनोमीटर में नीडल ऐसे रहेगी 0 पे। जब आप करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो करने की वजह से ये नीडल 0 नहीं शो करेगी, ठीक है। ये कहाँ होगी, ये कहीं किसी और पॉइंट पे आ सकती है, लेफ़्ट या राइट कहीं पे भी आ सकती है। आपको क्या करना है, आपको वायर पर जॉकी को स्लाइड करना है। आपको स्लाइड कैसे करना है, आप ये जो जॉकी वाला वायर है इसको आप वायर में आप कहीं भी इस पॉइंट पे कहीं भी वायर में आप कहीं पर भी उसको स्लाइड करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी आपको कब तक स्लाइड करना है, जब तक ये वाला जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो यहाँ नहीं आ जाए। जब 0 पे आ जाएगा इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन हो गया, गैल्वेनोमीटर एक बैलेंसिंग पोजीशन शो कर रहा है। बैलेंसिंग पोजीशन का मतलब है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है आपका अक्रॉस द सेल और जो पोटेंशियल है आपका अक्रॉस द वायर वो दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो एक सेल के लिए आपको एक ही बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, उसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेल है आपका, ये जो आपका सेल है, सेल के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर वायर के अक्रॉस आता है तो बैलेंसिंग लेंथ होगा, ठीक है। जितना ये पोटेंशियल इसके सेल के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल आपका वायर के अक्रॉस होगा, तो आपको क्या मिलेगा, बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक सेल लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया और उसके लिए बैलेंसिंग पॉइंट को फाइंड कर लिया और वो लेंथ हो गई हमारी L1। तो हमें मालूम है कि जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। और एक और फार्मूला है, अगर हम उसको IR वाले फार्मूले से लिख रहे थे तो वो था I रजिस्टिविटी L/A। तो जब हमने एक सेल लिया तो उसके लिए पोटेंशियल आ गया V1, लेंथ आ गई L1, ठीक है। और बाकी करंट, डेंसिटी रेजिस्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑल आर सेम कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेल के बजाय दूसरा एक सेल लेंगे, हमको कंपेयर करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक और सेल लेंगे, उस सेल के पॉजिटिव को ए के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, और फिर गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन वही रहेगा, सिर्फ E1 की जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, E2 को, दूसरे सेल को रिप्लेस कर देंगे। पहले हमने क्या किया था, पहले E1 के अक्रॉस फाइंड किया था, अब हम फाइंड करेंगे बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E2। कैसे करेंगे, हम E1 को सर्किट से हटा देंगे, E1 की जगह क्या लगाएंगे, E2, और फिर से बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे और मान लीजिए वो आ गई आपकी L2। तो E1 क्या आया हमारे पास, पोटेंशियल अक्रॉस AJ1। तो A1 जो हमारा सेल था E1, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आई थी AJ1, और जो सेल था हमारा E2 उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आई है AJ2, ठीक है। तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास E1 है VAJ1 और E2 है पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ AJ2। फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, करंट रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया। जब E1 की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, L को L1 लिख देंगे, और जब E2 की बात करेंगे तो L को क्या लिखेंगे, L2, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, EMF फॉर 1 I रो L1 डिवाइड बाय A, E2 इज इक्वल टू द I इंटू रो इंटू L2 डिवाइड बाय A। तो यहाँ से हमारे पास E1/E2 क्या आ गया, L1/L2, दोनों का रेशियो आ गया। तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों सेल्स का EMF कितना है। तो बैलेंस पॉइंट will not be obtained on potentiometer wire if fall of potential along the potentiometer wire is less than the EMF of the cell to be measured। तो यानी कि जो आप सेल जिसका आपको EMF फाइंड करना है, यानी कि E1 और E2 का, अगर उसका पोटेंशियल वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप से ज़्यादा है तो हम उसके लिए EMF फाइंड नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हमने ये सेल यूज़ किया, ये वाला जो सेल यूज़ किया, इसका पोटेंशियल ड्रॉप
डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होना चाहिए जो वायर के अक्रॉस हो। वायर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है उससे अगर कम है E2 या E1 का वैल्यू तो ही हमारा जो है ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। The working of potentiometer is based on null deflection method, so the resistance of the wire becomes infinite. Thus, potentiometer can be regarded as an ideal voltmeter. नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जब गैल्वेनोमीटर आपका जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो उससे करंट पास ही नहीं करेगा, और जब करंट पास नहीं कर रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गई है, इनफाइनाइट हो गई है। तो वोल्ट मीटर का भी यही काम होता है। वोल्ट मीटर में भी आपको ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है। तो यानी कि पोटेंशियोमीटर कैन रिगार्डेड एज एन आइडियल वोल्ट मीटर।